झुनझुना, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। यही झुनझुना बच्चों के मन बहलाने का जरिया है और यही झुनझुना इन दिनों सूबे की सियासत में खूब बजता हुआ नजर आ रहा है। इसी झुनझुने ने शासन और प्रशासन के बीच तलखियां बढ़ा दी हैं। दरअसल कैथल में गुहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस पर एसडीएम को झुनझुना देने का प्रयास करने के मामले में विधायक और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। कैथल में गुहला से कांग्रेस विधायक के खिलाफ केस दर्ज। विधायक देवेंद्र हंस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामला 28 दिन पहले का है, जब विधायक एसडीएम कार्यालय पहुंचे। दुकानों के निर्माण से संबंधित मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि यहाँ विधायक की एसडीएम से काफी बहस हुई थी। विधायक ने एसडीएम कैप्टन परमेश को झुनझुना थमाने का प्रयास किया था। पकड़ो और जाकर बजाते रहो, इसकी शिकायत एसडीएम ने पुलिस के आला अधिकारियों से की थी। इस मामले पर अब केस दर्ज किया गया है। विधायक पर दुर्व्यवहार और कर्तव्य में बाधा डालने का आरोप। मामले में एमएलए के अलावा उनके 4 साथियों को भी नामजद किया है। डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि कोर्ट की अनुमति के बाद जांच में तथ्य सामने आने पर एफआईआर दर्ज की गई है। जब ये घटना हुई थी तो एसडीएम साहब की दरखास्त दी थी। एसडीएम साहब ने विधायक के और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जिस संबंध में असंज्ञ अपराध था तो उस नाम से एंट्री की गई थी और एसओ द्वारा कोर्ट से परमिशन लेके जांच की जा रही थी। जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य आए थे भी ये संज्ञ अपराध है, जिस संबंध में कोर्ट को इंटीमेशन देके और मौखिक परमिशन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब उत्तरवादी पक्ष को शामिल जांच करेंगे और उसके बाद जैसे साक्ष्य आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी और विधानसभा स्पीकर को भी इस संबंध में सूचना दी जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? ये 4-5 बाई नेम है और अन्य व्यक्ति हैं। अभी उनकी क्या भूमिका है, किसका क्या रोल है, उनको पक्ष का भी सुनी जाएगी। जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस से फोन पर बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों पर फोन न उठाने का आरोप लगाया। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने किसानों और बेरोजगारी पर ध्यान देने की मांग की है। एक तरफ जहां विधायक देवेंद्र हंस पर दुर्व्यवहार और कर्तव्य में बाधा डालने का आरोप लगा है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर विधायक देवेंद्र हंस इसे दबाव बनाने की बात कहते हुए साफ कह रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पहले तो झुनझुना दिया था, आगे वो भ्रष्ट अधिकारियों को डमरू देंगे। यानी इस मामले में और भी रोमांचकारी पहलू सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ अहम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करता हूं। अब सवाल नंबर 1 जो अहम उठता है, क्या है कांग्रेस विधायक का झुनझुना कांड? सवाल नंबर 1 सबसे पहला आपके स्क्रीन पर। उसके बाद सवाल नंबर 2 आपको हम बता दें, एमएलए का एसडीएम से आचरण अब कितना सही है? सवाल नंबर 2 यही है। और सवाल नंबर 3, विधायक पर हुई कार्रवाई आखिर कितनी उचित? ये 3 सवाल, इन सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहने वाली है। एक बार फिर से सवाल आपको बता देते हैं जो कि आज की चर्चा के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली। क्या कांग्रेस विधायक का झुनझुना कांड आखिर क्या है? और सवाल नंबर 2, एमएलए का एसडीएम से आचरण कितना सही? एक विधायक का एक एसडीएम, एक अधिकारी से ये आचरण जो देखने को मिला है वो कितना सही है? और सवाल नंबर 3, विधायक पर हुई कार्रवाई आखिर कितनी उचित है? और विधायक को लेकर अभी फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है वो कितनी उचित है? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत हम करने वाले हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है, क्योंकि जब से ये जो देखने को मिला है झुनझुना कांड, उसके बाद तमाम राजनीतिक गलियारों में हरियाणा प्रदेश के ये चर्चा हो रही है कि यहाँ पर क्या एक सेलेक्टेड ऑफिसर को, एसडीएम को इस तरीके से झुनझुना थमाना चाहिए? क्या ये सही आचरण है किसी अधिकारी के साथ? और हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं। और ये मामला इसलिए भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक एसडीएम रैंक के अधिकारी को कांग्रेस विधायक ने झुनझुना थमाने का प्रयास किया। उसके बाद हालांकि अधिकारी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी कदम उठाए गए हैं। विधायक पर कार्रवाई हुई कितनी उचित? और क्या अधिकारी के साथ विधायक ने सही आचरण किया? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ये 3 सवाल जो अहम हैं आज की इस चर्चा में पूछे जाएंगे, क्योंकि जब एक इलेक्टेड बॉडी
और एक इलेक्टेड पर्सनैलिटी जब एक सिलेक्टेड पर्सन को इस तरीके से झुंझुना थमाने का प्रयास करे तो जाहिर सी बात है कि चर्चा जरूरी है, बहस जरूरी है। हमारे साथ हमारे तमाम खास राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं और अभी फिलहाल हमारे साथ शंकर धूपर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता एनएलडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश जी आपके पास आ रहा हूं। रोड साहब, यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस विधायक ने एक अधिकारी के साथ आचरण किया, झुंझुना देने का प्रयास किया गया, अगर विरोध किसी चीज को लेकर है, आप कार्रवाई से सहमत नहीं है तो आप कार्रवाई को लेकर आने वाले समय में बढ़ावा दे सकते हैं, फिर आप कहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन इसे लेकर लीजिए, लेकिन झुंझुना थमाना क्या ये सही आचरण है साहब? देखिए, ये ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है और जो बात कही गई कि एसडीएम साहब की तरफ से आरोप लगाया गया कि काम में बाधा डाली गई विधायक के द्वारा। कौन सा काम था? एसवाईएल नहर का पानी लेके आ रहे थे क्या हरियाणा के लिए? 100 गज के प्लाट काटने का रिबन काट रहे थे क्या एसडीएम साहब? कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी बात कहने के लिए। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और विधायक के जो अधिकार होते हैं वो हरियाणा विधानसभा के माननीय स्पीकर साहब के पास भी अब बात चली गई है, वो उनके भी रक्षक हैं उन अधिकारों के। हरियाणा के किसी भी पार्टी का कोई विधायक हो तो उसके सिलेक्शन जो हैं वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो वहां भी इस बात के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। आपने कहा कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड की बात की, क्या किसी इलेक्टेड के द्वारा सिलेक्टेड को ऐसे झुंझुना पकड़ाना शोभनीय है या ठीक है या गलत है? इस देश में सबसे बड़ा इलेक्टेड आज की डेट में श्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने चम्मच और थाली भिजवाने के लिए, आप तो एसडीएम की एचसीएस की बात करते हो, आईएएस और आईपीएस को भी इस काम पे लगा दिया था और पूरे देश भर के अधिकारियों को लगा दिया था, न सिर्फ एक एसडीएम को। ठीक है। तब जी न्यूज या तमाम मीडिया के साथियों ने कभी इस विषय के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई डिबेट नहीं हुई। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक ने जब उनका फोन नहीं उठाया, विधायक की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो विधायक का हम इसलिए साथ खड़े होने का वादा कर रहे हैं क्योंकि विधायक की अपनी एक गरिमा भी है, वो एक जनप्रतिनिधि है और लोगों ने उनको चुन के भेजा है, तो उनकी एक अधिकार क्षेत्र भी है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों के प्रति जवाबदेही भी अधिकारियों से चाहेंगे। अगर अधिकारी उसको अनसुना करेंगे तो विधायक के पास क्या चारा बचता है? क्या वो एक सांकेतिक उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई आगे बढ़कर काम नहीं कर पाएंगे? लोगों को क्या जवाब देंगे? वो उन्होंने क्या अपराध किया? इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया? अब बात ये आ रही है कि जो एफआईआर पुलिस ने की है कि उसमें काम में बाधा डाली है। मैं वही बात दोबारा से दोहराता हूं कि कौन सा शुभ कार्य कर रहे थे? काम में क्या भ्रष्टाचार जो गुला विधानसभा क्षेत्र में चल रहा था, विधायक जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने को प्रशासन से अमली जामा पहनाने की अपनी गुजारिश कर रहे थे। जब उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने एक फोन के जरिए या अपनी बातचीत के जरिए जब काम नहीं बनता नजर आया तो उन्होंने एक दूसरी विधि को अपनाया। इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं। रोड साहब, आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। देखिए, जो आपने प्रधानमंत्री जी का एग्जांपल दिया, सबसे पहले आप कंडीशंस को तो कंपेयर कर लीजिए रोड साहब। इनफैक्ट आपको इतना तो सोचना चाहिए कि किस कंडीशन को आप किस तरीके से एक दूसरी कंडीशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कोई परिस्थिति मैच होती नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात साहब, ये एक सेकेंड सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको बोलने का मौका दूंगा। मैं सवाल सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए प्लीज। और दो सवाल मेरा ये है कि अगर काम नहीं हुआ फोन पर तो यहां पर अप्रोच आप कर सकते थे डायरेक्ट। आप विधानसभा के जो स्पीकर हैं डायरेक्ट अप्रोच कर सकते थे। विधायकों को सीधा अधिकार है कि भाई अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो सीधे तौर पर आप अप्रोच कीजिए कि भाई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन झुंझुना थमाना, अब यहां पर अगर कोई कांग्रेस विधायक नहीं, अगर कोई कांग्रेस विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है
और जनता गुहार लगा चुकी है कई बार, तो इसका मतलब यह कि जनता झुंझुना थमा देगी किसी विधायक के हाथ में, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। सर सुनिए, आपने जो बात कही है मान्यवर कि स्पीकर पे शिकायत कर सकते थे अधिकारियों की, स्पीकर अधिकारियों की शिकायत सुनने के लिए नहीं बैठा, अपना ज्ञान बढ़ाओ पहले। ठीक है, नहीं सुनिए, नहीं आपने ये बात कही ना, नहीं सर मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, स्पीकर तक तो बिल्कुल जाते हैं सर, मुझे ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आपने कहा कि मुझे ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, अगर मीडिया के साथ आप लड़के कुछ जीत सकते, चुनाव जीतते या फिर कुछ होता तो आप जरूर जीत जाते, लेकिन मीडिया के साथ लड़ने से कुछ नहीं होगा। स्पीकर तक आपको बात पहुंचानी थी, अभी आपने ही तो कहा कि हमें तो स्पीकर तक अपनी बात पहुंचानी थी, अब अपनी बात पे ही आप नहीं रह रहे हैं। नहीं, मैं तो सही रह रहा हूं। आप ट्रैक से नीचे उतर गए सर, मैं क्यों? गंभीर बात कही है, दर्शक देख रहे हैं। मैं आपको, देखिए, मेरे से कोई गलती होगी मैं गलती मान लेता हूं, ठीक है। देखिए कई बार हो जाती है, तो आपको मैंने एक बात कही है, स्पीकर हरियाणा विधानसभा वो माननीय ऐसे पदाधिकारी हैं लोकतंत्र में जो विधायकों की या लोकसभा में जो स्पीकर हैं वो सांसदों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, अधिकारों की रक्षा करते हैं, और जो बात होती है वो सुनी भी तो जाती है। सर रोड साहब, चलिए आपके पास मैं लौटूंगा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके का आचरण यहाँ पर एसडीएम के साथ देखने को मिला, अधिकारी के साथ देखने को मिला, कांग्रेस प्रवक्ता सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी बात सुनी जाए, और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास और तरीका क्या बचता है कि हमारी जो मांग है, जनता से जुड़ी हुई जो मांग है, एक जनप्रतिनिधि कैसे पूरी कराएगा? अधिकारियों के माध्यम से अधिकारी अगर पूरी ना करें तो हमारे पास तरीका क्या बचता है फिर? जी नमस्कार। अभी माननीय सुरेश रोड जी ने जो बातें जो बताई, उन्हीं की बातों पर 2-3 बातें जो उन्होंने बताई कि ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका था। ध्यान आकर्षित करने के तरीके जो है एक्चुअल में क्या है कि जनता ने झुंझुना थमा रखा है। अब वो ये जो है दूसरे की किसी के हाथ में वो झुंझुना पकड़ाने की तैयारी में है, लेकिन जनता इनके हाथ से जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश के, मैं मेरी बात को 2 मिनट में पूरा करूंगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में प्रदेश जो है उन्नति कर रहा है, तो हर वर्ग की भलाई के जो काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस को प्रांत की भलाई, तरक्की, उन्नति और प्रगति से कोई सरोकार नहीं। और जैसा मैंने अभी बताया आपको, जनता ने इनके हाथ में, कांग्रेस के हाथ में झुंझुना थमा रखा है, उसको ये बजाए जा रहे हैं। कभी इस मुद्दे पर, कभी उस मुद्दे पर। जनता हर मुद्दे को जो ये उठा के ला रहे हैं, जो इनको नकार रही है, ये इसलिए बार बार मुद्दे बदल रहे हैं, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो। इनके अपने नेता ही इनकी कलई खोल रहे हैं, इनके बड़े नेता इनको आईना दिखा रहे हैं। नेताओं को एकजुट रखने की इनकी जो कोशिशें है वो नाकाम हो रही है। और अभी जो आपने जो बात बताई कि इन्होंने जो है सुरेश रोड जी ने जो एक बात बताई, कौन सा बड़ा अपराध किया है। एक्चुअल में ये जो FIR जो करवाई गई है, आपने भी अपने उसमें दिखाया, जो है क्लिप जो दिखाई आपने, SDM गोहला की तरफ से विधायक सहित अन्य के विरुद्ध में एक शिकायत दी गई थी, और पुलिस की तरफ से अदालत से अनुमति लेकर के जांच की गई, और अदालत के मौखिक आदेश के बाद ये केस जो है दर्ज किया गया। तो ये जो है नॉन इश्यू को इश्यू बनाने का तरीका इनको खूब आता है, और यही काम गोहला के विधायक ने सरकारी काम में जो है, आपने भी कहा जो है, वैसे तो ये भी मान ही रहे थे, अगर सरकारी काम से इनको कोई दिक्कत थी तो इनको जो है वहां जाना चाहिए था, प्रशासन से जो है अपनी बातचीत करनी थी। लेकिन कानून और प्रशासन यहाँ अपना काम कर रहा है, ये अपनी नौटंकी में लगे हुए। आपने एक बात और देखी होगी कि इन्हीं के एक विधायक थे पिछली योजना में, फरीदाबाद से NIT से विधायक थे नीरज शर्मा जी। उन्होंने भी, मैं जहां तक अगर मुझे याद आ रहा है, तो 1 साल तक उन्होंने कफन पहने रखा था। ये नाटक नौटंकी जो है करने में माहिर है, लेकिन जनता का काम अगर ये, चलिए ठीक है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ अभी फिलहाल SDM कैप्टन प्रमेश जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। प्रमेश जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से पूरा मामला देखने को मिल रहा है, अब जिस तरीके से एक अधिकारी को झुंझुना थमाने का मामला, इस पर लगातार बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं, काफी तुल पकड़ता हुआ जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए ठीक है, संपर्क अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास हम करेंगे। जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बात पूरी कीजिए सर।
अभी मैंने आपको जैसा बताया, इन्होंने सुरेश रोड जी ने जो है बात बताई कि कौन सा बड़ा अपराध। अब ये पता नहीं बड़ा अपराध किसको मानते हैं, इनकी बड़े अपराध की डेफिनेशन क्या है, लेकिन सरकारी काम में बाधा डालना सरकारी काम में बाधा डालना भी एक जो है ना वो अपराध की श्रेणी में ही आता है। और एक बात हो, ये जो है एफआईआर जो दर्ज की गई है, ये एफआईआर दर्ज जो की गई है ये अदालत के डायरेक्शंस के बाद ही की गई है। ऐसा वहां के जो डीएसपी है गोला के कुलदीप जी, उन्होंने भी अपनी बात में जो है बताया है। और एक बात हो जो है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात, जब ये जो है वो इन्होंने कर दी, इनको जब ये कहा गया कि आपने जो है झुंझुना दिया, तो आगे बढ़कर के कहते हैं कि अब की बार तो मैं जो है ना डमरू दूंगा। बात ठीक है, देना भी चाहिए, लेकिन बात ऐसी है कि आप जनता के अगर काम करें, जनता के अगर सहयोग, जनता के दुख सुख में काम आए, तो आपको इन कामों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता आपके दुख सुख में साथ में रहेगी। लेकिन ये चीजें जो है ये इनको भी जानना चाहिए, मानना चाहिए कि सरकारी काम में बाधा डालना गलत रहता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो लगातार विजेंद्र रेड्डू साहब बने हुए हैं, फ्रेम में नजर आ रहे हैं। रेड्डू साहब, अभी फिलहाल जिस तरीके से चर्चा हरियाणा में लगातार है कि भाई किस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो एक एसडीएम के साथ इस तरीके से आचरण करते हुए नजर आ रहे हैं, झुंझुना थमाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी एक बात को कहने का तरीका कांग्रेस का पक्ष ये है सर कि हमारी बात हम किस तरीके से रखें, हम अप्रोच कर चुके हैं अधिकारियों को, जनता की समस्या को उठाने के लिए हमने आवाज उठाई है, लेकिन अधिकारी जो कि एक अहम कड़ी होता है वर्क के इंप्लीमेंटेशन में, वहां से जब काम ना हो तो उसके बावजूद हमारे पास और तरीका बचता है, तो क्या बचता है? बसंत जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। देखिए, दोनों ही पोस्टें एक सम्मानित पोस्टें हैं। एसडीएम की भी पोस्ट काफी सम्मानित होती है और एमएलए की पोस्ट भी एक आदरणीय होता है, सम्मानित पोस्ट होती है। और जब ये दोनों ही पोस्ट सम्मानित है और दोनों ही पब्लिक के प्रति कहीं ना कहीं जिम्मेवार होते हैं, उनका कर्तव्य होता है। एसडीएम का प्रशासनिक तरीके से जिम्मेवारी होती है और एमएलए की अपने जनता के बीच जनप्रतिनिधि होने के नाते उसकी अपनी जिम्मेवारी होती है। लेकिन जिम्मेवारी निभाने के लिए बसंत जी शिष्टाचार, सभ्यता ये भी बहुत जरूरी होती है। हमें अपने शिष्टाचार को नहीं बिगाड़ना चाहिए। काम तो रूटीन के हैं, चलते रहेंगे और होते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा आपस का जो सामंजस्य है, हमारा आपस की जो रिस्पेक्ट है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको हमें नहीं खोना चाहिए, हमें अपने शिष्टाचार को नहीं भूलना चाहिए। माननीय विधायक जी उस कार्य के लिए कितनी बार उनसे मिले थे, कितनी बार वो जा चुके थे, कितना वो प्रयास कर चुके थे, या उनकी पहली ही बार की ये मुलाकात